अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुआशरे का मुफीद रुकन बने, तो मेहरबानी फरमाकर बचपन ही से उन्हें अपने काम खुद करने की आदत डालिए। बेशक आपने बहुत मन्नतों मुरादों से बच्चे लिए हैं, तो अब उनकी तरबियत का सही हक भी तो अदा करना है ना आपने। ठीक है, फिर ही अल्लाह ताला की नेमतों का सही शुक्र अदा होगा। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप उन्हें अपने काम खुद करने दें। शुरू ही से छोटे छोटे काम अपने छोटे छोटे हाथों से वो करेंगे, आपको खुद भी बहुत अच्छे लगेंगे और उन्हें आदत भी पड़ जाएगी। अपनी किताबों को उठाना, उनको तरतीब से रखना, उनको बैग में रखना, उनको अपनी अलमारी में सेट करना। इसी तरह अपनी कापियों को उनकी मुनासबत से कि कौन सा होमवर्क हमें आज मिला था, वो हमने काम कर लिया, उसको उठा उठा के तरतीब के साथ रखना। अपनी सारी स्टेशनरी का जितना भी सामान है उनको वो सेट करके रखें। पता चल जाए उन्हें कि स्कूल में किस किस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो खुद आराम से अपने पाउच में सारी चीज़ें खुद ही डाल रहे हों। ये एक बहुत अच्छी आदत है, अच्छा लगता है। हाँ, ये है कि आप उनकी निगरानी मुसलसल रखें। आपकी मुसलसल निगरानी और रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है उन्हें। लेकिन आपने हाथ बढ़ा के उनके हाथों से काम लेना नहीं है कि लाओ मैं कर देती हूँ, मेरा बच्चा थक गया है, ज़रा आराम कर ले, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, कुछ नहीं होता। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उन्हें काम करने दें, साथ साथ अप्रिशिएट करते रहें। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है कि वो जिम्मेदारी से सारी चीज़ें रख रहे हैं, आप उनकी तारीफ करें, बार बार करें। बच्चा खुश होकर और तेजी से काम करने लग जाएगा। और जैसे ही आपने उनके हाथ से काम ले लिया, वो ढह जाएगा, फिर पिछला भी उसे भूल जाएगा और उसकी वो आदत भी नहीं रहेगी। इसलिए बेहतरीन तरबियत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को उनके हाथ से काम करने दें। आप बस चेक एंड बैलेंस रखें। घर में आपने उन्हें मखसूस कोई अलमारियाँ, कोई शेल्फ दिए हुए होंगे, जहाँ वो अपनी किताबें, कॉपियाँ या स्कूल के जूते वगैरह तरतीब से रखते होंगे। आप उन्हें चेक रखिए बस। चेक करते रहें कि अलमारियाँ किस तरह से वो रखते हैं, साफ-सुथरी रखते हैं, ये चीज़ें बखेर के रखते हैं या कि उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। ये उनकी सोच का अंदाज़ कि आपको इसी बात से अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह यूनिफ़ॉर्म, कि वो यूनिफ़ॉर्म पहनने से पहले उसकी क्या तैयारी करते हैं और स्कूल से आने के बाद उसको किस तरह सँभाल के रखते हैं। आपने बस सिर्फ़ रहनुमाई करनी है, उन पे नज़र रखनी है, उनके हाथ से काम लेकर करने नहीं लग जाना। इसलिए कि इस तरह बच्चे की आदत ख़राब होती है और वो अपने लिए सहारे तलाश करता रहता है कि हर वक़्त मेरा काम करने के लिए कोई ना कोई मेरे पास मौजूद हो, मुझे सहारा दे। हालाँकि वो खुद भी बड़ा तख्लीकी है, तख्लीकी सलाहियतें रखता है, अपने काम निपटा सकता है, कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप हाथ बढ़ाएँगे, आपको पता है लामोहल्ला हर कोई जो है वो ये तो पसंद करता है ना कि उसे काम ना ही करना पड़े, तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि आप बच्चों की इस तरह की आदत जो है वो डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि उनको तरगीब देते रहेंगे कि बेटे अपने हाथ से काम करना बहुत अच्छी बात है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो और अपने हाथ से तुमने चीज़ें रखी हैं, तुम्हें निकालने में भी आसानी होगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके वो अपनी तरतीब से रखी हुई चीज़ों को खुद ही उसको समझ आ जाएगी कि खुद ही मैंने इनको निकालना है और कहाँ-कहाँ मैंने रखी हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है, आप रख दें और उसको पता ही ना हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। इस तरह के मसाइल भी पेश आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला सर-ए-दस्त यही है कि बच्चा जो है वो अपने हाथ से अपनी मदद आपके तहत फिर काम करता जो है वो तब कामयाब होता है। जब आप करके देते हैं तब वो फिर सहारे ही ढूँढता है और ये सहारे फिर वो आखिर तक तादमे मर्ग यूँ कह लें कि सहारे ढूँढता रहता है फिर। आप उसको सेल्फ मेड बनाएँ, उसमें खुद एतमादी पैदा करें कि वो अपना काम खुद करे। और आपने देखा होगा कि फिर आपको अपने बच्चों में ना सब बच्चों में
सब बच्चों का एक तकाबली जायज़ा जिसे कहते हैं, वो लेना भी आपको आसान हो जाएगा। बच्चों के काम करने के सलीके से, आपके अपने बच्चों के मुख्तलिफ रुझानात का, उनकी मुस्बत मनफी सोच का, इन चीज़ों का आपको पता लगता रहेगा। और ये एक बहुत अच्छी आदत है कि बच्चे अपना काम खुद से करें। छोटा सा नाम भी उसने लिखना है या कोई फॉर्म भी फिल करना है, तो आप बच्चे को कहिए कि आप खुद करें, मैं आपके पास बैठी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से काम करना है। उससे खुद से करके मत दीजिए। उसे कहें कि आप पढ़ें बेटे, जिस चीज की समझ नहीं आ रही वो मैं बताती हूँ आपको, और आप उन्हें बताइए। आप देखिएगा कि ये बच्चा किस कदर मुफीद साबित होगा। अपनी जात के लिए तो वो होगा ही, दूसरों के लिए भी, मुआशरे में दूसरों के लिए भी बहुत कारआमद साबित होगा। और किसी मकाम में भी अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने देगा। जब वो देख रहा होगा कि बाकी सारे बच्चे अपना काम खुद कर रहे हैं और मुझे नहीं आता, तो सोचिए उसकी क्या कैफियत होगी। और जब वो बाकी बच्चों के मुकाबले में बढ़ बढ़ कर काम कर रहा होगा, तो आप देखिए कि उसकी ज़हनी हालत किस कदर पुरसुकून होगी। वो किस कदर खुशी महसूस करेगा कि शुक्र है मुझे सारा काम खुद ही से करना आता है, और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं दूसरों को भी बता सकूं। और आपको पता है ना, हमें ऐसे लोगों की अशद ज़रूरत है जो दूसरों को रहनुमाई दे सकें, और वो वही दे सकते हैं जिन्हें खुद रहनुमाई के असूलों का पता होगा। जिन्होंने खुद काम किया होगा वो दूसरों से भी करवा लेंगे, दूसरों का करने का बता भी देंगे। मैं आपसे बार बार ये जरूर कहूंगी कि घर में माएँ बच्चों की बुनियाद इस तरह से बे इंतहा मजबूत रख सकती हैं कि अपने बच्चों को छोटे छोटे काम, बड़े बड़े बाद में बड़े बड़े, ये खुद ही बड़े बड़े में बदल जाएंगे, तो वो खुद उनको करने की आदत डाल दें। सारी उम्र आप भी सुकून में रहेंगे, वो भी ना सिर्फ सुकून में रहेगा बल्कि वो आपको सारी उम्र दुआएं देगा कि मेरी माँ ने कितना अच्छा किया कि मुझे जिंदगी में खुद से काम करना सिखा दिया। उसे कभी जिंदगी में इस तरह के काम करना जो है वो बोझ नहीं मालूम होगा। अब आपने उसकी तरबियत कर दी, अब देखिए कि वो आगे कितनी नस्लों की तरबियत इस तरह से करता है, और कितने लोगों को अपने वजूद से फैज़याब करता है। इस पे सोचिए, इस पे गौर करें। ये शुक्राने की एक बेहतरीन किस्म है